हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का सत्संग। मनुष्य को परमात्मा प्राप्ति से कौन रोक सकता है? ऐसी कोई शक्ति नहीं जो आत्मा रूपी प्रवाह को परमात्मा रूपी सागर में मिलने से वंचित कर दे। लेकिन परमात्मा और आत्मा के मिलन में सबसे बड़ा अवरोध है अहंकार। हमारी देह पंच तत्वों से बनी है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये सभी नश्वर हैं, इनका अस्तित्व भी नश्वर है। ये देह पृथ्वी तक ही सीमित है। इस देह का नाश होते ही हम स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा का अंश जो है वो आत्मा, इन्हीं नश्वर तत्वों की वजह से आत्मा और परमात्मा मिल नहीं पाते, क्योंकि हम अपने तत्वों को पृथ्वी से जोड़कर रखते हैं। हम स्वयं को पृथ्वी से जोड़कर रखते हैं तो ऊपर उठना नहीं चाहते। जैसे एक बॉल को ऊपर उछाला जाता है तो उसे वापस पृथ्वी खींच लेती है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो पृथ्वी जो है आपको ऊपर उठने नहीं दे रही। आपको माया ने घेर रखा है और आप पृथ्वी के बल से पृथ्वी की तरफ खींचे हुए हैं। लेकिन ऊपर उठने के लिए आपको एक सहारा चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए जो आपको ऊपर खींच ले। उस ऊर्जा को धरातल से ऊपर की ओर उठाने के लिए गुरु का हाथ चाहिए। गुरु की सपोर्ट रूपी रस्सी चाहिए जो आपको ऊपर खींच ले, आपको लाइट कर दे, आपको हल्का बना दे। और वो हाथ आप तब पकड़ते हैं जब आपके भीतर का अहंकार नष्ट हो जाए, या अहंकार गुरु के वर्चस्व को स्वीकार कर ले। उसके आगे हम अपने आप को नतमस्तक कर दें, शरणागत कर दें। गुरु के आगे, हरि के आगे जब हम अपने आप को सौंप देते हैं, उनके चरणों में झुक जाते हैं, तो झुकने से भीतर की ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है और ईश्वर को प्राप्ति की ओर हम चल पड़ते हैं। ईश्वर हमारी मंजिल है और हमारी जो आत्मा है परमात्मा का ही अंश है। उनसे मिलने के लिए वो आत्मा दौड़ पड़ती है। जिस तरह एक बीज होता है, अगर उसे अनुकूल माहौल ना मिले तो वो पनपता नहीं। तो वो जो बीज की पीड़ा है वो असहनीय है। उसे पीड़ा होती है कि वो खिल नहीं पाया, उसके संगी साथी खिल गए, वो अपना वर्चस्व बना पाए, वो खिल पाए, उनके भीतर पौधा फूटा, फल फूल लगे, उन्होंने संसार को मिठास दी, छाया दी, काफ़ी सारी चीज़ें थी। ऐसे ही हमारे जीवों की, हम मनुष्यों की स्थिति है। हम जीव जो एक आत्मा रूपी बीज लेकर हमारे भीतर चल रहे हैं, लेकिन अनुकूल माहौल के अभाव में या हरि की कृपा होने के बावजूद हमें मनुष्य तन मिला है, उसके बावजूद हम सिर्फ माया के भ्रमजाल में फंसे हुए हैं। हम सत्संग में नहीं बैठना चाहते, हम कीर्तन से नहीं जुड़ना चाहते, हम नाम जप से नहीं जुड़ना चाहते। लेकिन जब हम हरि अनुकंपा से ये सब करने लगते हैं तो हमारे भीतर एक अनुकूलता आने लगती है, ईश्वर के प्रति प्रेम उपजने लगता है और एक अनुकूल प्रतिकूल सभी तरह की परिस्थितियों में रहने का एक स्थिरता आती है। एक भाव बनता है कि हम कैसी भी परिस्थिति हो, हमें पनपना है, हमें अपने भीतर प्रेम का अंकुर फूट जाए हमारे भीतर। ऐसी कृपा हम पर हरि करें, गुरु करे। सत्संग से विवेक जगता है, सत्संग से हरि की ओर चलने का मार्ग प्रशस्त होता है। गुरु की कृपा से हम जब आगे बढ़ते हैं तो चाहे हम धीरे चलें, कितना भी स्लो चलें, पर हम अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचते हैं। हमने बहुत सालों से बचपन में सभी ने एक कहानी पढ़ी, खरगोश और कछुए की। कछुआ स्लो चलता है और खरगोश तेज चलता है। खरगोश को अहंकार होता है कि वो फास्ट चलता है, फटाफट पहुंच जाएगा। लेकिन जो कछुआ है वो स्लो चलता है, आराम करता है, धीरे धीरे चलता है। तो वो धीरे धीरे चलकर भी वो खरगोश से पहले मंजिल तक पहुंच जाता है। इसलिए जो अहंकार, ये चीज़ हम पर भी लागू होती है। अहंकार जो है वो तेजी से बढ़ने वाले को तुरंत रोक देता है।
वहीं पर छोड़ देता है। और जो स्लो है, जो मस्त है, मदमस्त है, अलमस्त है, अपने हिसाब से अपने मंजिल की ओर चल रहा है, वो धीरे धीरे कैसे न कैसे पहुंच जाता है। लड़खड़ाएगा, गिरेगा, संभलेगा, लेकिन वो पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको अभिमान नहीं है। अभिमान की भावनाओं से वो बहुत दूर है। हमारा वजूद धरती से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो ज्योति है वो परमात्मा स्वरूप है। जिस तरह दीपक में हम बाती लगाते हैं तो ज्योति ऊपर उठती है, ठीक इसी तरह हमारे जो देह रूपी दीपक में आत्मा रूपी ज्योत है वो हमेशा ऊपर उठना चाहती है। जब उसे वो माहौल नहीं मिलता तो वो दब जाती है, बुझ जाती है। इसलिए हमारे आत्म तत्व को ऊपर उठाने के लिए नाम जप और गुरु का आश्रय ही सही मार्ग है। नाम जप करते करते हमें गुरु की कृपा अनुभव होती है, उनकी करुणा अनुभव होती है, तो उससे हम ऊपर उठते हैं। और अहम का त्याग करने से परमात्मा की कृपा अवश्य होती है। अहम का त्याग होगा सत्संग से, इसलिए जीवन में नाम जप और सत्संग ही आवश्यक है, क्योंकि यही मार्ग है और यही सत्य है कि आपको नर्तन मिला है तो कैसे आप परमात्मा की प्राप्ति करें। हम अपने आप को बहुत सारी चिंताओं से, कामनाओं से, तृष्णाओं से भर कर रखते हैं। हर वक्त हमारे भीतर वही सब घूमता रहता है। लेकिन जैसे ही जीव सब कुछ, सारी चिंताएं, सारी परेशानियां ईश्वर के चरणों में रख देता है तो वो लाइट होने लगता है, हल्का होने लगता है कि तू जाने, तेरा काम जाने। ये परिवार तेरा, ये व्यवसाय तेरा, मैं तेरा, ये श्वास तेरी, सब कुछ तेरा, करने कराने वाला तू। जब गीता में भगवान कहते हैं कि मैं सभी में हूँ, मैं ही संहार कर रहा हूँ और मैं ही जीवन दे रहा हूँ, मैं ही कर्म कर रहा हूँ और मैं ही फल दे रहा हूँ, तो जब वो सब कुछ करने कराने वाले वो ही हैं, तो हमको क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, हमें स्वयं को सौंपना है। हम तेरे, ये भाव दृढ़ हो जाए कि बस तू है, तू कर, तू जैसे रखे वैसे रहूं, तू जैसे कहे वैसे करूं, जो तू खिलाए वो खाऊं, जो तू पहनाए वो पहनूं, और मेरी सब चिंताएं भी सब तेरा, मेरा अच्छा, मेरा बुरा, मेरा सुख, मेरा सब। तो ऐसा समर्पण भाव होने से अहंकार की मुक्ति तुरंत हो जाती है, अहम भाव से तुरंत हो जाती है। इसलिए खरगोश की तरह भागने से कुछ नहीं होगा। कछुए की तरह अगर हम धीमी चाल चल रहे हैं, लेकिन विश्वास की शक्ति हमारे साथ है, नाम जप की हमारे साथ शक्ति है और प्रेम की शक्ति है, तो हमें मंजिल अवश्य मिलती है। इसलिए अहम के वशीभूत आत्मा प्रभु तक पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन कछुए की तरह चलने वाले, स्लो चलने वाले जीवों की अहम शून्य आत्मा परमात्मा तक अवश्य पहुँच जाती है। वो जीवात्मा परमात्मा की लौ में मिल जाती है। और जो ये पंच तत्व की काया है, जो प्रकृति से बनी है, जब हम प्रकृति के निकट होते हैं, पहाड़, नदी, वन इत्यादि, तो हमारी काया आनंदित होती है, सुकून अनुभव करती है। जैसे ही हम किसी समुद्र के किनारे खड़े होते हैं, हमें कितना सुकून मिलता है। हम किसी सुंदर बगीचे में होते हैं, हमें कितना अच्छा लगता है। इसलिए क्योंकि हमारे भीतर भी वही है, प्रकृति हमारे भीतर है। हमें पृथ्वी से जुड़ना, हमें जल से जुड़ना, हमें यज्ञ करना हमें आनंद देता है, सुकून देता है, शांति देता है, क्योंकि यही तत्व हमारे भीतर है। तो संत हमेशा कहता है अपने तत्व से जुड़ो, पंच तत्वों से जुड़ो, प्रकृति से जुड़ो और उससे ऊपर आत्म तत्व से जुड़ो। आत्म तत्व में ही परमात्मा विराजमान है, उसी में हमारे कृष्ण है, उसी में हमारा आनंद है, उसी में सर्वस्व है। जय श्री कृष्ण।